साचे समर्थ शांत सुजाना, साचे समर्थ शांत सुजाना, सतगुरु दया कृपा नहीं जाना, सतगुरु दया कृपा नहीं जाना, मन मंगल होए दिनचारी, मन मंगल होए बिनचारी, घट बीचे होए उजियारी, घट बीचे होए उजियारी, सतगुरु शब्द भेद को बतावे, सतगुरु शब्द भेद को बतावे, जहाँ का जीव वहीं पहुँचावे, जहाँ का जीव वहीं पहुँचावे, सतगुरु जय गुरुदेव नामी, सतगुरु जय गुरुदेव नामी, तुमको कोटि कोटि प्रणामी, तुमको कोटि कोटि प्रणामी, मेरे मालिक मेरे स्वामी, मेरे मालिक मेरे स्वामी, सतगुरु जय गुरुदेव नामी, सतगुरु जय गुरुदेव नामी, सत्य गुरु ये गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया। नामदान एक अमोलक सर्वोपरि दान मालिक ने दिया। क्यों दिया? कि आपका उद्धार होगा। आप नाम भजन करोगे, उस प्रभु का गुणगान करोगे, तो जब प्रभु का गुणगान करोगे, नाम भजन करोगे, तो नाम भजन से महिलाई कटती चली जाएगी, सुंदरता आएगी, सौम्यता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी, तो आपको मुक्ति पद भी मिलेगा। मुक्ति पद मिलेगा तो जीवन मरण से मुक्ति आपको मिल जाएगी। पर आप जब नाम भजन नहीं करोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। प्रेमियों, सन 1952 से लगा करके अब तक बराबर अनावर्त गुरु महाराज का प्रचार चल रहा है। प्रचार तो नहीं बंद है, प्रचार चल रहा है। मालिक ने कहा सतयुग आने पर घना घोर अनुभव होगा। सतयुग योगी सब विज्ञानी का रहा ध्यान तेरे हो पाने। तो लोग कहते हैं सतयुग आएगा, और मैं कहता हूं सतयुग आ गया है। क्यों आ गया है? सतयुग आएगा नहीं तो कलयुग से टक्कर लेगा। तो आप लेंगे कि हम लेंगे? अगर राम और रावण की लड़ाई है तो एक राम है तो एक रावण भी होना चाहिए। तो कलयुग है तो सतयुग तो आना ही पड़ेगा। तो सतयुग जी महाराज तो आ चुके, काफी दिन हो गए, आ गए हैं, कई साल हो गए। सतयुग जी महाराज आ गए, बस समय को स्वामी जी महाराज बढ़ा देते हैं, कोई दूसरा महाराज नहीं बढ़ाता, स्वामी जी महाराज ही बढ़ा देते हैं। इस समय परिवर्तन का समय चल रहा है। कब क्या हो जाए, कहाँ क्या हो जाए,
कैसे क्या हो जाए कोई भी कुछ कह नहीं सकता, ना कुछ अता पता है। किस राष्ट्राध्यक्ष का और दिमाग खराब हो जाए कोई कुछ भी नहीं कह सकता। भविष्यवाणियां लोगों ने बहुत की, पर फलीभूत परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की ही हुई और आगे उन्हीं की होगी। जैसे हम तो एक सेवादार हैं, ना मेरे पास लाख करोड़ संगत है, संगत का सेवादार। संगत मुझसे नहीं है, संगत गुरु से है। मैं संगत, मैं सबका गुरु भाई हूं। और लोग तो महाराज बन गए, धीराज बन गए, परम संत बन गए, लेकिन अनिल कुमार गुप्ता सेवादार के सेवादार ही रह गए। चाहे कल हुक्म हो, और कई बार हुक्म हुआ, जो हुक्म हुआ उसका पालन किया, जो पालन करने वाला नहीं था उसका पालन नहीं किया। पिता के रहते पुत्र गद्दी पर बैठता नहीं है। ऐसा विधान है क्या कि पुत्र गद्दी पर बैठ जाए? तो पिता है तो पिता अपना काम करेगा, पुत्र अपना काम करेगा। नाम दान देना बहुत बड़ी चीज नहीं होती। जो सच्चा भजन करेगा, शब्द उतरेगा, वो किसी को भी नाम दान दे सकता है। जब मालिक की दया होगी तो नाम दान दे सकता है। लेकिन नाम दान ले लिया, कहा फला बाबा के भक्त हो गए, माला भजन कभी किए ही नहीं। शाकाहारी वर्दी पहन लिया जब सत्संग हुआ, बाकी उतार करके खूंटी पर टांग दिया, कोई मतलब ही नहीं। ये पता नहीं चलेगा कि ये शाकाहारी है अथवा कौन से हारी है, कौन से हारी। अरे शाकाहारी वर्दी मिली है, लिया है, कहीं भी जाते हो, मथुरा उज्जैन काशी कहीं भी जाते हो, कोई बात नहीं, सत्संग तो सब जगह सुनाया जाता है। कम से कम वो वर्दी तो पहन करके रखो अपने सदगुरु की। बस यही है, लोग तुमको जय गुरुदेव, जय गुरुदेव धारा, यही इतना गड़बड़ हो जाएगा, यही इतना आपकी तरफ से गड़बड़ हो जाएगा। और मेरी तरफ से सही सही कम से कम जय गुरुदेव बुलाएंगे तो एक बार बेचारे वो भी नाम लेंगे प्रभु का, और आप भी लेंगे उसी बहाने जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, शाकाहारी वर्दी पहनो, क्या दिक्कत है? जब धार कपड़े पहन लेते हो तो जरा सदरी भी डाल करके रहो, तो कम से कम पता तो रहेगा कि ये जय गुरुदेव वाले, सतगुरु जय गुरुदेव वाले, सतगुरु जय गुरुदेव कोई अलग अलग नहीं। जय गुरुदेव नाम में भी पावर है, सतगुरु जय गुरुदेव नाम में सतयुगी अनामी पावर है। सतगुरु जय गुरुदेव बोलने वाले को 15 दिन के अंदर गुरु महाराज दर्शन देते हैं, अनुभव अनुभूति उसको होती है। अब जय गुरुदेव बोल करके हमें भी अनुभव अनुभूति हुई। जब गुरु महाराज प्रकट प्रत्यक्ष से तो हमें भी अनुभव अनुभूति हुई। जब बदल दिया, सतगुरु जय गुरुदेव कर दिया, तब भी हो रही है। शब्द पहले भी उतरता था, आज भी उतर रहा है। आपके अनुसार बताया नहीं जाएगा, मेरे अनुसार, मीराबाई के अनुसार, हृदय के अनुसार चिल्ला चिल्ला करके बताया जाएगा। मीराबाई ने नाच नाच करके गा गा करके बताया कि हमारे गुरु समरथ पायो जी पायो, मैंने नाम रतन धन पायो। उस तरह हमारे गुरु समरथ, मेरे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समरथ संत सदगुरु, और उनसे नाम मुझको मिला, मुझे अनुभव हुआ, दिखाई सुनाई पड़ा, आज भी दिखाई सुनाई पड़ता है। वो तो समय समय पर द्वार भाटा आता रहता, दिखाई सुनाई पड़ता रहता, शब्द उतर आता, शब्द कभी बंद नहीं होता। दिखाई में कूड़ा कचरा आ जाता है। आज घर से निकले हैं, रास्ते में कितने लोगों से आंख मिलेगी, कौन कौन से कर्मी जीव हैं, कौन कौन से पापी जीव हैं, कौन कौन से किस प्रकार के हैं। तो उसका आवरण आएगा, फिर सुमिरन करेंगे, फिर कटेगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, धीरे धीरे फिर साफ हो जाएगा, फिर दिखेगा, फिर शब्द आएगा, प्रकाश आएगा, हर प्रकार की चीजें आएंगी, ज्वाला ज्वलित होगी और पवित्रतम दिखाई पड़ेगा। पर स्वामी जी महाराज ने कहा
कि लग करके करो, चूचा बोलने लगे, दिखाई सुनाई पड़ने लगे, तभी तो मैं कुछ बोलूंगा तो तुम सुन लोगे। अगर तुम्हारे अंदर कुछ चूचा नहीं बोला, तुम्हें दिखाई सुनाई नहीं पड़ा, तो गुरु महाराज बोलेंगे तो क्या सुन लोगे। शंकर भगवान बोले हैं, भाई फलाने महाराज देखो घंटी बजानी है, मेरे मंदिर में थोड़ा पूजा कर देना है, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। सुनाई नहीं पड़ रहा, शंकर भगवान बोले क्या पाया, तुमने तो महामंत्र, ये नाम मंत्र अब भी जो लोग ले रहे हैं जा जा करके, ये महामंत्र नाम मंत्र उस संत के द्वारा दिया गया, जिसके द्वारा अनुभव अनुभूति हुई, दिखाई सुनाई पड़ा। और जिसके द्वारा दिखाई सुनाई ना पड़े वो नामदान नहीं है। नामदान मिला है गुरु महाराज सन 1952 में नामदान देते थे, 53 में 54 में 55 में उंगली रखते थे, अंगूठा रखते थे मध्य पर। यही मिर्जापुर में दोहरी में पता लगा लो, आरदली बाजार बनारस में पता लगा लो, पुराने पुराने जितने नामदानी आजमगढ़ तक के पता लगा लो, सब बताएंगे गुरु महाराज उंगली रखते थे, कान में उंगली लगाते थे, उनको अनुभव करवाते थे, सुनाई दिखाई का की बात बता देते। अरे कौन जुड़ता, भगवान जी का दर्शन होगा, अगर नहीं होगा तो कौन आएगा, और भगवान जी का दर्शन अगर हो गया तो तुरंत आएंगे, सारी पब्लिक आएगी, सारा जनमानस आएगा, तो भगवान जी के दर्शन की बात है। भगवान जी के दर्शन होने चाहिए। ये मनुष्य रूपी मानव पोल जो शरीर है, ये प्रभु ने बनाया, परमात्मा ने बनाया अपने जैसे। इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में घट है, इसको घट कहा जाता है, जैसे घड़ा, घड़े में भी एक घाट होता है, वैसे ये घट है, घट में घाट है, और घाट पर उस प्रभु जी की बैठक है। प्रभु जी घाट पर बैठे हुए हैं, प्रभु जी की पूरी दया कृपा है। प्रभु जी बराबर उधर से आवाज दे रहे हैं कि ए रामपाल, ए जतनपाल, ए अनंतपाल, ए कृष्णपाल, जरा सुन लो, मैं आवाज दे रहा हूं, लेकिन आप सुन रही नहीं, आप उधर को नहीं सुन रहे, आप इधर सुन रहे हैं बाहर। जब शाम को सोने लगो, सुबह उठ जाओ, अपनी चारपाई पर बैठो, दोनों कानों को बंद करो और ऊपर में ध्यान लगा करके सुनने की कोशिश करो कि प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कृष्ण भगवान के पुजारी हो, कृष्ण भगवान का ध्यान करो, ब्रह्मा जी के पुजारी हो, ब्रह्मा का ध्यान करो, विष्णु जी के पुजारी हो, विष्णु का ध्यान करो, राम जी के पुजारी हो, राम जी का ध्यान करो। अरे हम कहते हैं माता जी का ध्यान करो, जिसके पुजारी हो उसका ध्यान करो, कम से कम कुछ तो करोगे। ये कोई नहीं कहता जबरदस्ती कि तुम इनका ध्यान करो, जिसकी पूजा करते हो उसका ध्यान करो, आंख बंद करके। देखो सुबह में स्नान आपने किया, अब सूर्य भगवान को जल चढ़ाना हुआ तो जल ऐसे लिया, और जब डालने लगे तो आंख बंद कर लिया, एक पैर उठा लिया। जब तक आंख बंद नहीं होगी तब तक सूर्य भगवान के पास जल पहुंचेगा नहीं, क्योंकि मन को बोध ही नहीं होगा कि पहुंचा। ऐसे राम जी के यहाँ जाओगे, माता रानी के यहाँ जाओगे, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाओगे, जब वहां पहुंचोगे तो हाथ जोड़ करके बर्बाद ही आंख बंद हो जाती है कि प्रभु तुमको कोट कोट प्रणाम। प्रेमियों, हमारा सनातन धर्म है उस प्रभु को प्रणाम करना। धरती माता पर हम रहते हैं तो धरती मैया को प्रणाम करना, और सुबह शाम इसी पर विचरण करते हैं। जन्म भी इसी पर हुआ है, मरण भी इसी पर होगा। तो प्रेमियों, जब आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों, ये त्रिलोक है, सत्यलोक यहाँ से बहुत दूर है। इस त्रिलोकी की रचना प्रभु राम ने की है, जाने का रास्ता भी दिया है, और अपनी भी पूजा करने का पूरा मार्ग बताया। गोस्वामी जी ने खोल करके लिखा
राधा स्वामी जी ने खोल करके लिखा, जितने संत आए उन्होंने खोल करके लिखा। आपको भी जानकारी, रामायण पढ़ते हो तो रामायण में लिखा, ध्यान दो या ना दो वो आपकी बात है, पर रामायण में पूरा लिखा है कि प्रभु की आराधना, पूजा वंदना किस प्रकार से की जाती है, और करते भी हो श्रद्धा भाव से। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, भाव नहीं होगा, तो भाव का भूखा है भगवान। भगवान तो भाव का भूखा है। भाव धरोगे कि सारी चीजें मिलती हैं। तो प्रेमियों, ये समय खराब है, हर साल खराब से खराब ही समय आता है, अच्छा नहीं आता। पिछले साल आप गर्मी में कहीं भी चले जाते, आपको लू नहीं लगती। अब की बार लू तो नहीं चली, पर आपको जैसे बाहर निकले वैसे लू लगती। बोतल पे बोतल चढ़ रहा है, डॉक्टर साहब की जेबें गर्म हो रही हैं, और यहाँ दुनियादार वाले साहब परेशान हो रहे हैं। प्रेमियों, ये प्रकृति है, इससे खिलवाड़ करेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। पहले पेड़ पौधों की बहतियात होती, खेती कम पौधे ज्यादा। अब खेती भी होती है, पौधे भी हैं, फिर भी वही हाल है। वातावरण का संतुलन गड़बड़ है। अब जब से गर्मी पड़ने लगी, भयानक गर्मी, जाड़ा पड़ने लगेगा तो भयानक जाड़ा, बरसात होने लगी तो भयानक बरसात। तो क्या है? फिर भी हमारा आपका जो कर्तव्य है, घर में हवन पूजन करना, प्रभु जी का भजन करना, प्रभु जी की आराधना वंदना करना, संत सतगुरु से मिलना, संतों के पास जाना, सत्संगी गुरु भाइयों से मिलना, दुनियादारी से मिलना, सबसे मिलना, प्रेम से मिलने की व्यवस्था करना। प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पल मंदिर, इसमें 10 दरवाजे, इस शरीर में 10 दरवाजे, एक ही दरवाजा बंद है, 9 दरवाजे खुले हुए हैं आप सब। एक वो कौन सा दरवाजा बंद है? वही दरवाजा बंद है जो प्रभु वाला है। उस पे खिड़की पर कुंडी लगी है, जब आप कुंडी खटखटाओ राम नाम की, प्रभु नाम की, सतगुरु नाम की, तो प्रभु धीरे से दरवाजा खोलिए। यहाँ आप आवाज देते हो भैया रामपाल, तो घर के अंदर से दरवाजा खोल करके आते हैं। उधर राम भगवान को, अगर कृष्ण भगवान को, जिसको अंदर अंदर आवाज दोगे तो भी दरवाजा खोल करके आएगा, आपसे मिलेगा। और महात्माओं की कुटी पर जाते हो, कहते हैं राम जी तुम्हारा भला करेंगे, राधे राधे कृष्ण भगवान भला करेंगे, माता रानी दया करेंगी। वो उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस आराध्य की आराधना करते हैं, उस आराध्य को कहते हैं वो दया करेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। प्रेमियों, इस समय जो मौसम है वो दुखदाई है। पहले के नौजवान हुआ करते थे, आज के नौजवान हम तुमसे गए गुजरे, उनको मोटरसाइकिल के अलावा साइकिल से वो बगवारे जाना नहीं पसंद करता। मोटरसाइकिल होगी तो जाएंगे, साइकिल से नहीं जाएंगे। और हम आप साइकिल से जाएंगे कि कम से कम बगवारे जाने में 20 रुपया बच जाएगा, तो 20 रुपए की सब्जी हो जाएगी। प्रेमियों, घर परिवार को चलाने के लिए आपको ईमानदारी और मेहनत की जरूरत है। ईमानदारी मेहनत के साथ जब घर परिवार चलाओगे तो चलेगा, और घर परिवार में जब छीना झपटी रहेगी तो घर परिवार कैसे चलेगा? एक के हाथ में ताली है तब तो काम है, दुरुस्त और 10 के हाथ में ताली हो गई तो कैसे काम बनेगा? पहले एक कमाता था
एक परिवार पल जाता था, अब 10 कमाते, 10 कमाते, पर पूरा नहीं पड़ता। 10 लोग कमाते फिर भी कम नहीं। और पहले 1 लोग कमाते थे, पूरा पड़ जाता। पहले चक्की और इंजन ये सब नहीं थे, फिर भी शादी ब्याह धूमधाम से ब्रह्मभोज और सब कुछ होता था। अब तो चक्की ब्याह हो गया, तो पहले भोजन आराम से पंगत में, संगत की पंगत, यही संतों ने बताया। अब तो खड़े खड़े जाओ, खड़े खड़े खाना है तो खाओ, और मर्जी नहीं तो वापस। तो प्रेमियों धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। प्रेम से पलथी मार करके जमीन पर बैठ करके भोजन करते थे, थोड़ा सा जल लेते थे, सेहत ठीक रहती थी। अब खड़े खड़े कैसे खाएंगे, पर खाते हैं खड़े खड़े। तो प्रेमियों ये जो है संस्कृति में बदलाव। पहले जब सबको बैठा करके पंगत में खिलाया जाता था, तो क्या अब नहीं हो सकता? अब भी हो सकता है। हम आपके यहाँ जाएंगे, आप हमारे यहाँ आएंगे, वो उनके यहाँ जाएंगे, काम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और आप जाएंगे ही नहीं तो तुम्हारे यहाँ भी कोई नहीं आएगा। तो प्रेमियों राम भगवान क्या कहते हैं? सतगुरु शांत से मिलना कर लो, सतगुरु शांत से मिलना कर लो। नाम देगा गाई, नाम देगा गाई। घट में दरवाजा जो साचा, घट में दरवाजा जो साचा। उसको दे लखाई, उसको दे लखाई। वो प्रभु जी रामायण गीता ये बतलाती है कि साचे समरस संत सद्गुरु की खोज कर। जब साचे समरस संत सद्गुरु प्रभु मिल जाएंगे, ऋषि ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी और ऊपर के तो मिलते हैं, लेकिन सत्पुरुष साचे समरस संत सद्गुरु की खोज करो, वो तुमको नाम बतलाएगा। नाम के साथ साथ तुम्हें सच्चा वेद और सच्चा रास्ता बताएंगे। घाट में कहाँ दरवाजा है, कहाँ प्रभु की बैठक है, कहाँ पर मिलेंगे, ये भी तुम्हें बताएंगे। कितने कान हैं, कितने नाक हैं, किस किस प्रकार की आवाजें आ रही हैं, ये भी तुम्हें बताएंगे। उन्होंने सुना, जिन्होंने सुना उन्होंने सुनाया, जिन्होंने देखा उन्होंने बताया। जिसने देखा नहीं वो गाएगा नहीं, जिसने देखा है वही बताएगा। नाम सुना है तो ये कहेगा हाँ उधर हमने सुना है कि काशी है, पर देखा नहीं। अब देखा नहीं तो काशी विश्वनाथ बाबा की महिमा का वर्णन कैसे को कर सकता है? 80 घाट, दशाश्वमेध घाट या कोई भी घाट है, उसको बारे में वो कैसे बता सकता? अगर गया होगा तभी तो बताएगा कि हमने गए हैं, हमने देखा है, वहाँ देखा, पवित्र गंगा जी में स्नान किया और वहाँ सच्ची सच्ची चीजें हैं, वहाँ अच्छी अच्छी चीजें हैं, इस तरह के मंदिर हैं, इस तरह की मूर्तियां हैं, और वहाँ पर बाबा की बड़ी दया कृपा है। पर गए नहीं, किताब पढ़ लिया और वैसे कह रहे हो कि बाबा की बड़ी दया कृपा है। जा करके देखोगे अलग बात, गंगा जी में खुद नहा करके देखोगे तो वो आनंद अलग है। और कोई स्नान करके आया तो बता रहा भैया गंगा जी में स्नान करने गए थे, कुएं में बड़ा ठंडा पानी था, शरीर हाल हिल गया, हम कांप गए। और कोई कह रहा अरे भैया बहुत गर्म पानी था, इतना आनंद आया पूछो मत।
7 बुड्डी मारा, डुबकियां लगाई, परम सुख प्राप्त हुआ। तो प्रेमियों, जो कुछ आप करोगे आपको मिलेगा, कोई दूसरा करेगा उसको मिलेगा। जगह जगह हरि कीर्तन, शिव चर्चा, जो कुछ भी होता है वो आपके कल्याण के लिए होता है, आपके भले के लिए होता है। कि आप बोलोगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। प्रभु के देश में, राम के देश में आए हैं कुछ भजन करने के लिए। ये देश अपना नहीं है, ये प्रभु जी का है, प्रभु जी ने बनाया है, हमको तुमको भी बनाया है और इसलिए यहाँ रखा है कि आप भजन करो, गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन करो। अब प्रभु दया करो यही भांति सत तत भजन करो दिन राति। प्रभु जी से ये सूरत जीवात्मा प्रार्थना करती है गर्भवास में कि हे प्रभु हम पर दया कर दो, हम भी तुम्हारी आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भजन करेंगे। यहाँ आने के बाद वो भूल जाते हैं प्रार्थना भजन करना। अगर पंडित जी नहीं होते तो शादी कौन करवाता? पंडित जी नहीं होते तो भागवत कौन सुनाता? शिव पुराण कौन सुनाता? हरि कीर्तन नहीं लिखता। वैसे ऋषि नहीं होते, महात्मा नहीं होते, संत नहीं होते, सदगुरु नहीं होते तो आपको कौन बताता? जैसे वो राम राम करते हैं, राम 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 राम। तो कहा बाबा जी के यहाँ गए थे, उन्होंने राम राम कहा कि राम राम तुम भी जपो और राम राम हम भी जप रहे हैं, पूरा कल्याण होगा। बाबा की बड़ी बड़ी जटाएं हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है और बाबा राम राम करते हैं, धोनी से चुटकी निकाल करके देते हैं, तुरंत शंख बन जाता है। धोनी से बपोती निकाल कर दे देते, मोती बन जाता है, गेहूं बन जाता है, चावल बन जाता है। तो महात्मा जी ने तपस्या की, जैसा आपकी चाहत है वैसा आपको दे। महात्मा इधर गुरु जी क्या बतलाते हैं कि नाम भजन करोगे, सच्चा सत्संग सुनोगे और नाम भजन करोगे। आए प्रेमियों, तुमको नामदान मिला और नहीं मिला जिनको, वो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव सुबह शाम 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को जपें। प्रभु जी की दया कृपा होगी, तुमको दर्शन प्रभु जी के होंगे, राम जी के भी होंगे, गुरु जी के भी होंगे। और दर्शन ना हो 15 दिन में तो मत करना, और अगर दर्शन हो जाए तो करते रहो, क्या दिक्कत की बात है। राम जी से मुलाकात होगी, गुरु जी से भी मुलाकात होगी, बातचीत भी होगी, खेती दुकान दफ्तर में लाभ होगा, हर प्रकार से आप पर दया मेहर बरसेगी। तो प्रेमियों, इस देश में आए हो नाम भजन करने के लिए, इस देश में आए हो नाम भजन करने के लिए, तो नाम भजन तो आपको करना ही पड़ेगा। और नाम भजन नहीं करोगे तो नरको 84 नरको और 84 चार खान 84 लक्ष योनियों में जाना पड़ेगा। इसके पास 22 प्रकार के नरक, 24 प्रकार के थे, अब 22 प्रकार के। एक को जनक ने सुखाया, खत्म कर दिया, तो एक ने नानक ने खत्म कर दिया। अगर आप इतने लोग बैठे हो, आप भी नानक जनक हो जाओ, आपको भी प्राप्ति हो जाए, तो आप भी एक एक खत्म कर सकते हैं। नानक जी भी तुम्हारी तरह इंसान ही थे, उसके बाद में संत हुए, महात्मा परम संत हुए। और जनक जी भी हमारी तुम्हारी तरह के ही थे, प्रभु राम जी के ससुर, राजा दशरथ की समधी राजा जनक विदे थे। विदे, उनको किसी चीज से मोह नहीं था। हमको तुमको जब मोह नहीं रहेगा, पर मोह तो रहेगा रहेगा। क्या है, अभी जाएंगे वहाँ एक चाय मिलेगी, साथ में टोस्ट वगैरह वगैरह मिलेगा, खाएंगे, कुछ दाल मोट वगैरह आएगी, चलो अच्छी बात है, पेट तो भर जाएगा। और जगह बचेगी तो बांध भी लेंगे, थोड़ा टिफिन में कर लेंगे, रास्ते में फिर खाएंगे। प्रेमियों,
एक महात्मा जी, महात्मा जी रोज पढ़ाते थे, रोज प्रार्थना पाठ कराते थे। तो महात्मा जी के दरबार में बहुत से चेले थे। एक चेले को कुछ मिल गया, उसने देखा राम जी इस तरीके, प्रभु राम जी ने कहा देखो तुम इस तरह से करो तुम्हारा और बनेगा। उसने उस तरह से किया और बनने लगे। पर राम जी ने ये नहीं कहा कि तुम जगत में जाकर के बांटने लगना। राम जी ने भजन करने के लिए कहा, गुरु जी ने भी भजन करने के लिए कहा। उसने क्या किया, गुरु जी ने कहा कि देखो गुरु जी, आपको कुछ मिला हो ना मिला हो, मुझको तो मिल गया है। अब हम जाएंगे बस्ती में, लोगों का कल्याण करेंगे। और तुम जो है ये छोटी छोटी भिक्षाएं लोग दे जाते हैं, किसी दिन एक टाइम का होता है, किसी दिन 2 टाइम का, 3 टाइम खाएंगे। तो कहा भाई देख, जो प्रभु देता है उसी में खुश रहना चाहिए। किसी को 3 टाइम मिल रहा है तो 3 टाइम खाए, और तुझको 2 ही टाइम मिल रहा है तो तुझे 2 ही टाइम ठीक है। देखा देखी मत कर। तो कहा नहीं महाराज जी, आप तो कुछ समझते नहीं, अब हम जाएंगे और लाएंगे। हमने देखा। कहा तुमने देखा तो और देखो। तपस्या तो एक छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। तपस्या में लगे रहो, आज से अंत तक लगे रहो। देखो यहाँ गढ़वा घाट है, गढ़वा घाट पे बुढ़ऊ सरकार जो गुरु महाराज नामदान देते थे, वही नामदान बुढ़ऊ सरकार देते। बुढ़ऊ सरकार 50वीं अंतकाल हो गया, शरीर छूट गया। और इसमें शरीर छूटता नहीं, छुटवाया जाता है। जैसे मेरी ही संगत 50,000 हो जाए, 1 लाख मेरे साथ लोग हो जाए, चलने लगे, बढ़िया माया रकम आने लगे, तो अगल बगल वाले देखेंगे जो लगवा भगवा लगे रहेंगे, वो सोचेंगे महाराज जी जल्दी हटते, उतनी जल्दी हम गद्दी पर बैठ जाते, हमारा नंबर लगता। दूसरे कहते कि हमारा नंबर लगता। तो धीरे से कहा कि नहीं हट रहे तो इनको हटा दिया जाए। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सिर पर शीशा पीसेंगे, शीशा पीस देंगे, दूध में मिला करके देंगे, महाराज जी पी लो। महाराज जी जानते, पी गए, आते कट गई, महाराज जी चले गए, फेफड़ा कट गया, चले गए। और जब तक दुरुस्त है तो कहाँ जाएंगे। तो ये व्यवस्था। तो महाराज जी बनने में भी दिक्कत है कि महाराज जी के पास अगर 10,000 की फौज हो गई, 50,000 की, लाख की, करोड़ों की संगत हो गई, तो देख रहे हैं महाराज जी के पीछे लगे हैं, तो कहें संगत देख रहे भाई ये पीछे लगे हैं, यही पूरे होंगे, ये तगड़े होंगे। तो वो सोच रहा कि कितनी जल्दी महाराज जी हटे तो हमारा नंबर आ जाए। मतलब इस्लाम धर्म में जो बादशाह का बेटा होता था, शहजादा, वो सोचा करता था कि अब्बा जान कितनी जल्दी हटेंगे, कितनी जल्दी गद्दी हमको मिले, नहीं तो हटा भी देते थे। ये परंपरा उनकी थी। अपने यहाँ हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। तो प्रेमियों वही हाल इसमें है कि अगर लाख हुई, 2 लाख हुई, 4 लाख हुई तो नजर गड़ाए। अगर कोई बच्चा है आगे पीछे तो अलग बात है, और नहीं बच्चा है तो बच्चे चक्के हैं बड़े बड़े। और इधर गुरु महाराज बताते कि बच्चों एक किलोनी है, किलोनी जो हमारा खून पीती है। अब 10,000 की सेवा मैंने दी, कहा भैया जी, कहा हम गुरु जी को दे देंगे, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। वो पर पीछे की जेब में चला गया, कब निकलेगा कोई पता है नहीं। आगे से तो हमने दिया तो 10-5 रुपया, 10,000 वाली नहीं है। कोई माई का लाल जो 25,000 रुपए सेवा दे, जिससे कल्याण हो जाएगा। अरे भाई, गुरु महाराज ने कभी ऐसा कहा नहीं।
गुरु महाराज ने हमेशा कहा कि जो दीन गरीबी में हो गुरु का 10वां अंश निकालते चलो। यहाँ रहते हो, कथा सुनते हो, पंडित जी आते हैं, दे देते हो दान में, वो भी 10वां अंश गया। 10 बंदे को खिला दिया, 10 पंच को खिला दिया, वो भी 10वां अंश है। और इस तरह भंडारा चल रहा है, चलो 10 कुंटल हुआ तो नहीं 1 कुंटल दिया, 10वां अंश तो 50 किलो दे दिया, 5 किलो दे दिया, तो हो रहा है, 10वां अंश निकल रहा है। प्रभु जी के यहाँ किसी का हर कीर्तन हुआ, वहां 10 रुपए दे दिया, किसी के यहाँ शिव चर्चा हो रही 50 रुपए दे दिया, चढ़ा दिया, उससे कुछ घटता है क्या? गुरु महाराज ने कहा जितना पैसे को मिंजोगे, मसलोगे, मिंजोगे उतने कम, और जितना दिल खोल करके खर्चा करोगे उतना ही आता रहेगा। तो प्रेमियों, महंत भी मत बनना। हम तो कोई महंत है नहीं, हमारे बच्चे हैं। देखो हम पहले से बताए, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। सतगुरु जय गुरु मंदिर धाम बड़ेला, तहसील रुदौली, जिला अयोध्या, जहाँ प्रभु राम की नगरी, वही मेरा निवास स्थान। तो हमारे पास तो उस तरह का है नहीं कि कुछ छीन झपट लो, पर बहुत से महाराजों के पास है। उन महाराजों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिन महाराजों से हमने सुना, गुरु महाराज से सुना और महाराजों से सुना, तो मैं कह रहा हूं प्रमाण है। और यहाँ के भी लोग बताते कि देखो इनको ऐसा हुआ। संत तबरे उन्होंने कौन से खाल गुनाह किया था जो उनकी खाल खिंचवा ली गई, खाल को खिंचवा लिया। उन्होंने कहा, एक के पूछा महाराज ये कैसे? तो कहा ये प्यारे नबी खुदा उस प्रभु की दया के पास से हो रहा है, जीवों के उद्धार की। तो प्रेमियों, जो कुछ होगा जीवों के उद्धार के लिए होगा, लेकिन आप तो कुछ करो। नहीं तू क्या बोलता है, मुझको बुला, मैं आऊंगा, 10 दिन के लिए रहूंगा यार, सुबह शाम का साधना का शिविर कार्यक्रम रखो, लेकिन घर भाग कर मत आना। अगर कार्यक्रम जहाँ रख गया वहीं रहना है, वहीं लेटरिन जाओ, वहीं भोजन भंडारे की व्यवस्था वहीं खाओ, और वहीं हम भी रहेंगे। सुबह शाम सत्संग सुनो, भजन करो, तुमको बताएंगे इस तरह से ये करना, इस तरह से ये करना, इस तरह से दिखाई पड़ेगा, उस तरह से। पर प्रेमियों, हमें तो लगता है किसी को सत्संग की कोई चाह नहीं। कहीं भैया जी आ गए हैं, कहीं चले चलो देखेंगे, 10 रुपए रखो, जेब में नहीं होगा, देखा जाएगा। भैया जी आए और भैया जी चले गए, तो कहाँ गए? बाबे फिर आएंगे 2-3 महीने में तो आ ही जाते हैं, क्या दिक्कत है? पर भैया जी ने सुना देते हैं, वो तो आप सुन लोगे। भैया जी आपकी माला तो करेंगे नहीं, माला आपको आपकी करनी पड़ेगी, अपनी माला आपको करनी पड़ेगी। जो माला भजन है वो तुमको करना पड़ेगा, भैया जी नहीं करेंगे, भैया जी अपने खुद वाली करेंगे। और आपके द्वारा दिया गया जो मलहम है, काला वाला, सफेद वाला होता तो चमकता, काला वाला मलहम, उसको भी भैया जी धोएंगे संगम पे जाकर के। तो प्रेमियों, इस समय गुरु महाराज के अंतर आदेश के अनुसार कर्म कार्यों की बरसात हो रही है। जो तुम्हारे कर्म है उसकी बरसात हो रही है। जितनी जल्दी बरस करके खत्म हो जाए उतनी जल्दी तुम हल्के हो जाओ। कर्म कार्यों की बरसात हो रही है और परिवर्तन का समय चल रहा है। कब टॉप गियर लग जाए कोई अता पता नहीं। इस समय परिवर्तन का समय चल रहा है। एक हिसाब बढ़ा देंगे स्वामी जी महाराज तो आनंद आपको आ जाएगा, बाकी दूसरे कोई महाराज नहीं बढ़ा पाएंगे। सन 2012 में भी गुरु महाराज ने बढ़ाया, 15 में भी बढ़ाया और ये 22 है, इसमें भी गुरु महाराज ही बढ़ाता, बाकी किसी महाराज की कोई औकात नहीं। मेरे ऊपर कितना भी तंत्र मंत्र जंत्र कर लो, लेकिन मैं ओरिजिनल ही बोलूंगा। किसी भी देवी देवता को भेजो, मैं प्रभु का भजन करता हूँ,
अपने सदगुरु की खाता हूँ, सदगुरु की नहाता हूँ, सदगुरु की बात जानता हूँ। किसी देवी देवता की निंदालोचना और ना किसी मनुष्य की निंदालोचना नहीं करता। लेकिन जो सच्ची बात है वो कहते हैं कि गुरु जी हैं, गुरु जी बढ़ा रहे हैं, गुरु जी ने ये किया, स्वामी जी महाराज ने किया, आपके सामने नहीं दिखाई पड़ते, वो अलग बात है। आप भी रोज कहते हो कि गुरु महाराज की दया के पास ये हो रहा है। जहां गुरु जी को छोड़ दो वहां तुमको दुनिया छोड़ दी, वहां तुमको दुनिया छोड़ दी। देखो शादी ब्याह होता है तो वहां पूछते हैं भाई किसके, इनके बाबा कौन थे, इनके आजा कौन थे, इनके घर में कोई वैमनस्यता तो नहीं थी, इनके यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं, कोई ऐसा राज रोग तो नहीं कि जो हमारी लड़की को या लड़के को हो जाए। पूछते थे कि नहीं पूछते, पूछते हैं कि नहीं पूछते। तो यहाँ तो गुरु की बात है। और प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा है कि जो गुरु कहे सो करना, जो गुरु करे वो मत करना। तो प्रेमियों, जो गुरु कह रहा है वो किया जाए। बड़ेला धाम से सन 2012 से जब से गुरु महाराज ने मौज बदली है, नहीं मानो पोल रहे चोले में गुरु महाराज जब से टहल रहे हैं, तब से बराबर ये बताया जा रहा, अंदर में जो आदेश होता है, अंदर में जो बताया जाता है वही बताया जाता है। और आप जितने पहुंचते हो वहां सबको कुछ ना कुछ अनुभव होता है। वो अनुभव आध्यात्मिक केंद्र है, विश्वास करिए। जितने भी आएंगे, जितने भी जाएंगे, सबको अनुभव होगा। पर आप सोचते हो कि जाएंगे अनुभव होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अरे जब तक अनुभव नहीं होगा, प्रभु के दर्शन नहीं होंगे, सदगुरु के अंतर में गए दर्शन नहीं होंगे, तीसरा तिल शिव नेत्र नहीं खुलेगा, तब तक तुमको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। ये क्यों नहीं सोचते हो? तुम्हें भीड़ देखने से, कहीं जाने से, आने से, बाजार देखने से कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले संतों के दरबार में 2, 4, 5 गुरु महाराज जब से आए तो ये भीड़ लगी, और आगे भी जो कुछ होगा। और गुरु महाराज ने बताया कि एक छोटे से गांव से, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से परिवर्तन होगा। मुट्ठी भर लोग होंगे। अब इस मुट्ठी में कितने लोग होंगे? इस मुट्ठी को तो स्वामी जी महाराज ही बता सकते हैं कि करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, 10 ही होंगे, 20 ही होंगे, क्योंकि कृष्ण अकेले थे, राम भी अकेले थे, सतगुरु जय गुरुदेव भी अकेले थे। अभी बम जो उतारना है, जो बम मार रहा है रूस यूक्रेन पर, तो अगर उसको उतारना हो तो यहाँ का कौन सा महाराज काबिल, कम से कम चला जाता, बम उतार के रखते रहता है, वो भी यूक्रेन की जनता बच जाती। तब तो देखा जाता कि हाँ भाई परिवर्तन के समय में ये बम उतारेगा। बहुत तगड़ी शक्ति है, पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता। पर अभी कुछ नहीं। अगर डॉक्टर साहब एक सुई लगाते तो मतलब आवाज निकलती, तो बम कौन उतारेगा? 75% वापस जाएंगे, 25% फूटेंगे और कुछ उतार लिए जाएंगे। तो भाई वो उतारने वाला कहाँ है? उसकी खोज आपने की? वो आंधी आ रही, इधर से जा रही, क्यों नहीं खोज की? मैं जब निकला बड़ेला से तो गुरु महाराज से एक दिन पहले प्रार्थना की, हे मालिक गर्मी बहुत है, थोड़ी देर चलेंगे तो उबल जाएंगे, दया कर दे। तो बड़ी अच्छी बात, कहना नहीं चाहिए था, फिर भी कहा। चले गए, रात भर खूब पुरवा चली, हाड़ बूंदा बांधी। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, कल तो तुम्हारे यहाँ हमको चद्दर रास्ते में अपना गमछा पूरे बदन पे लपेटना पड़ा, इतनी ठंडी हमको लग रही थी। उस ठंडी में उधर सत्संग था, उधर से आ रहे थे और रास्ते में पेड़ गिर गया था, जाने का रास्ता बाधित था। तो ये तो गुरु जब चाहे, तो प्रभु जब चाहे तुम पर खुश हो, तुम कुछ भी करवा सकते। अरे प्रेमियों, तुम चाहो जब बरसात करवा सकते। तुम्हें भजन की ताकत तो होनी चाहिए, तुम भजन तो करो, तुम्हारे अंदर पावर तो। ये प्रभु जी
हमें पानी की आवश्यकता है। आपने 2 चुटकी डाला, हवन पूजन किया, पानी बरसने लगा। लेकिन आप भजन करोगे नहीं तो पानी कहाँ से बरसेगा? गुरु महाराज ने कहा सतयुग आने पर तुम कहोगे बादल आओ यहाँ पानी गिरा दो, तो साथ में आप भजन भी तो करोगे। आप भजन करोगे नहीं, कहीं बैठा पाती के बाद सत्संग हुआ तो कहीं का बताई भैंसिया बियान बा वह एक खट्टी बा, कैसे का जाने जाने ना जाने का बहाना। आए हो दोपहर का समय है, इतने में आप सोते, आपका क्या नुकसान है? जो सुनाया जा रहा है उसको सुनोगे। प्रेमियों, 5 स्थान हर के अलग अलग बाजे, 5 नाम, 5 रूप, इनको तुमको बहुत कड़ाई से याद करना है। भूल गए हो तो फिर से याद करना और लग करके सिमरन ध्यान भजन करो। पैसा तो मांगेंगे पर कोई नहीं कहेगा एक बार कह देगा भजन करो, बाद में कोई मतलब नहीं। तो सिमरन ध्यान भजन करो, सिमरन ध्यान भजन ही काम आएगा, वही दाम है। गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम घट बंधना। गुरु का जो नाम है, जो नाम दान दिया वही नाम है, उसको संभाले जब चलोगे तो वही दाम है घट का। अंतिम समय में वही काम आएगा, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं। तो प्रेमियों, जब दूसरा कोई काम नहीं आएगा, कहते हैं कोटि कोटि मुन जतन कराही, अंत राम कहावत नहीं। रोज राम राम किया, मरने के टाइम जब रात जी आए, हड़ो बड़ो भूल गए, राम राम सब चला गया, सट पट पट कहा हम बहुत अच्छा बताओ में चले गए। तो प्रेमियों, वो जो महात्मा जी थे उन्होंने उनको मना किया, नहीं माने, चले आए। फिर उनकी बड़ी दुर्गति हुई। फिर गए महात्मा जी से कहा बच्चा अब की बात चूक है तो माफ किए देता हूं, पर अगली बार जब ऐसा करोगे तो माफी नहीं मिलेगी। तो कहा ठीक है महाराज माफ कर दीजिए, अब नहीं जाएंगे, एक ही टाइम में। स्वामी जी महाराज ने बताया कि बच्चों मैं 24 घंटे में 1 रोटी और 22 घंटे तक मैंने भजन किया। मैंने 22 घंटे तो नहीं किया, वो तो 3 घंटे हमने भी किया है, घंटे 1.5 घंटे अब भी लग जाता है, पर होश नहीं रहता कि कहाँ क्या है। कान में उंगली लगाने के बाद या माथे पर पट्टी लपेटने के बाद जब अंदर में गए तो कुछ पता नहीं कि कहाँ है। चले गए, फिर आए तो फिर याद रहा कि वहां गए थे। वैसे सभी को होता। और कभी कभी ऐसा होता तो यह मालूम रहता है ये पहला धाम है, दूसरा धाम है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है। पूरा हो गया, आध्यात्मिक हो गया तो आध्यात्मिक में बता दिया जाता है आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन होगा, मतलब आध्यात्म। नीचे से गए ऊपर चले गए, खाया पिया पचाया वापस आए। तो प्रेमियों, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए। रोज यही तो नित्य क्रिया है। जब वहां आवाज आएगी है विक्रम तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुरंत तुम तैयार हो जाओ, सब पूछिए। वो समय पूरा बता रहे हैं, तुम इधर से निकल जाओ अपने रास्ते से, पगडंडी वाले से, अपने प्रभु जी के घर और स्थिर नहीं जा। ए भाई कहाँ गए? कहे अपने घर जा रहे। हिसाब किताब घर कर लेना, कुछ कम ज्यादा हो गुरु महाराज ने पूरा कर लेना। तो कहेगा कि गुरु महाराज से थोड़ा हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब तो तुम्हीं से होगा। तो कहेगा नहीं, गुरु महाराज से होगा, मेरे मालिक गुरु महाराज, गुरु महाराज से ही हिसाब किताब होगा और गुरु महाराज ही हिसाब किताब देंगे। मेरे मालिक गुरु महाराज ही, तो गुरु महाराज हिसाब किताब देंगे, हम क्यों देंगे? और गुरु महाराज ने कह भी रखा, बच्चों जब जय गुरुदेव बोलोगी, सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगी, मैं तुमको मिलूंगा।
तुम्हारा पर्चा ले लूंगा, उसको फाड़ दूंगा, जहां मेरी इच्छा होगी वहां तुमको जन्म दिला दूंगा, मुझे रखना होगा तो रख भी लूंगा। लेकिन आपको विश्वास नहीं, डॉक्टर साहब पे ज्यादा विश्वास है, लेकिन गुरु महाराज पर विश्वास नहीं। अरे भैया जी आए थे घर में ताले बंद करके, छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब आते, मालिक के सब दुकानों में पढ़ते कि नहीं पढ़ते। अब चले जाओगे, पर हमको लगता है सलोनी वलोनी का इंतजाम नहीं है। अगर सलोनी का इंतजाम हो तो भीड़ ज्यादा है, पर सलोनी का इंतजाम ना हो तो भीड़ कहाँ से होगी। ए भाई, अब तक खाते पीते आए, रोज खाते पीते रहे। गुरु महाराज ने बताया, जब जब आप खितौरा या मथुरा गए तो गुरु महाराज ने यही बताया कि बच्चों सेवा का, सुबह नाश्ता करो 2 रोटी और नमक, और 3 महीने तक 2 रोटी और नमक भंडारे की खाओ कैंसर ठीक। अब आपके महाराज क्या कहते हैं इसको, इसका कोई पता नहीं हमको। पहले के महाराज तो हमारे गुरु महाराज जो कहते थे, पंतरा के जिम्मेदार क्या कह रहे हैं उसके बारे में वही जानेंगे। भाई जितनी चढ़ाई होगी उतने बताएंगे, हम जो कहें, और ना हम नाप ही लगाते हैं कि भाई कितनी चढ़ाई है कितनी नहीं। हमारे गुरु भाई तो, और कोई भी हो अच्छा ही बताएगा, बुरा कोई बताने वाला नहीं। तो प्रेमियों, गुरु महाराज बराबर यही बताते थे कि 2 महीने तक 3 महीने तक सूखी रोटी खाओ, सूखी रोटी 3 महीने तक खाओ, गेहूं की मोटी वाली पानी लगा करके 2 रोटी 3 महीने तक सूखी रोटी खाओ। 1 टाइम भूख लगे तो 3 टाइम भूख लगे तो सारी बीमारी गायब, सारी बीमारी खत्म, किसी चीज की जरूरत नहीं। तो अब सूखी रोटी मत खाओ तो कोई क्या करे। अब आप सोच रहे नैनुआ की सब्जी हो, रसेदार हो, उसमें घी भी हो, अच्छी तरह से तर हो, और खाने में लाजवाब भी हो, अच्छी मिठास हो, फिर दाल है, चावल है, अचार भी होना चाहिए, तरह तरह के विचार भी होने चाहिए। तो भाई अब इसी तरह बफर सिस्टम चला है। इसमें चक्किया क्या है, कम थी, इधर वाला और कम थी, उधर वाला तब तक पेट भर गया, कहाँ कुछ भी नहीं, बेकार आए, रसगुल्ले खा लेते तो ठीक था। तो प्रेमियों, जो गुरु ने कहा उसको तो आप करते नहीं, जो गुरु ने नहीं कहा उसको आप कहते करते हो। और इस समय ठगने वाले बाबा बहुत हैं भाई, याद रखना। गुरु महाराज ने कहा था, काल ने नाम दान ले लिया है, आगे अपना जाल बिछाएगा किस तरह। एक बार की बात है, एक महात्मा जी की कुटी, महात्मा जी की कुटी के पास जंगल, हल्का फुल्का बहेरी आया, उसने दाने डाले और जाल बिछा दिया, कीला लगा दिया, उसमें तमाम पक्षी आकर के फंस गए। महात्मा जी को दया आई, बहेलिया दूर था, उसको छुड़वा लिया और कहा बहेलिए से कि देखो भाई कहीं अलग लगाओ, ये मेरा स्थान है, यहाँ जितने पकड़े गए सब, कहा चलो तुमको पढ़ाते हैं। महात्मा जी ने उनको दाना चुगाया और रोज पढ़ाया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लालच में आकर के हम उसमें नहीं फंसेंगे। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम लालच में आकर के उसमें नहीं फंसेंगे। लेकिन इस समय की स्थिति क्या है, बहेलिया आया, दाना उसने डाला, जाल बिछाया और सबके सब फंस गए। तो उस समय भी यही हुआ कि कुछ दिन पढ़ाई, उसके बाद कहा जाओ पास हो गए, और दूसरे ही दिन बहेलिया ने जाल दाना डाला, जाल बिछाया और सब फंस गए, जाल लेकर के भाग उड़े, फिर आसान कर गए। तो कहा महाराज, तो कहा क्या करें महाराज, जब तुमको बताया था तो फिर फंसे पड़े हो।
तो कितनी बार महाराज बताएं। ये संतों का जो सिलसिला है, ये जो संत महात्मा है तुम्हारे इसी काशी में घोर घोर अपमान गोस्वामी जी का हुआ, जिन्होंने रामायण लिखी। नाना प्रकार का विरोध हुआ, लेकिन वो डिगे नहीं। यहाँ से अयोध्या गए, फिर आए, पर डिगे नहीं। श्यामा नैनू, कलिया धर्मा, इन सबको, और मंगलदास, रेवतीदास, फूलदास, धर्मदास, इन सबको ऊंचे दिखाया और पहुंचाया। आज अगर आप जानना चाहते हो कि हम जाएंगे स्वामी जी महाराज का सच्चा भजन करोगे, तो आज भी तुमको दिखाया जा सकता है। अगर आप देखना नहीं चाहते तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है। गोस्वामी जी के पास उस श्रद्धा से भाव से गए थे कि कुछ गोस्वामी जी देंगे। आप कुछ लेना चाहते नहीं, कुछ देखना नहीं चाहते, तो बताओ कौन जबरदस्ती दिखाए। स्वामी जी महाराज के यहाँ गए, आप पास में बैठे, स्वामी जी महाराज से बराबर ही कहा, बच्चे की शादी नहीं हुई, अभी पढ़ाई बाकी है, नौकरी नहीं मिली, बीवी की तबीयत खराब है, टांग सही नहीं है, खेती में कम पैदा हो रहा है, यही तरह तरह की बातें गुरु महाराज से आपने कही। आज भी वही स्थिति है। ये कभी नहीं कहा, हे मालिक जितने कर्म कर्जों का बोझ हो हमारा जितना जल्दी से जल्दी खत्म कर दो, और दया करके हमारी सूरज जीवात्मा का उद्धार कर दो, ऊपर कर दो, उस पार कर दो। ये मांगा आपने? कभी कहा आपने कि गुरु महाराज दया करो, हमारे जीवात्मा जग जाए, आँख कान खुल जाए, हमें भी दिखाई सुनाई पड़ने लगे, हम भी त्रिलोक को देखें, हम भी सतलोक को देखें, और हम भी बड़ी बड़ी बातें बताएं। आपकी चर्चा करें, चर्चा आपका होगा तो खर्चा भी आपका ही होगा। क्या दूसरे खर्चा नहीं होगा? जिसका चर्चा होता है उसी का खर्चा होता। पर ऐसा आप चाहते, अब भी वही चाहते। भैया जी गौड़वा बहुत विराट, तो क्या करें भैया जी, आपके पैर को दबाएं कि हर श्रृंगार की पत्ती बताएं। प्रेमियों, संयम से रहोगे, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और देखो समय नाजुक है, समय नाजुक है, लग करके सुमिरन ध्यान भजन सुबह और शाम करो। अगर लग करके सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे तो कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। और इतना रख लो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, कि किसी भी समय कुछ भी हो तो सतगुरु जय गुरुदेव ही निकले, दूसरी बात ना निकले। तो प्रेमियों, अभी आगे भी जाना है, गर्मी का मौसम है, दोपहर में चलते चलते अच्छा रहता है, और ठंडी में आप लोगों से मिल लेते हैं। तो अब समाप्त करेंगे।